हो चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जगी पावन गंगा। कथा सुनाई यही प्रकार सुर सर में आई। मणि मुनि संगा, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जगी पावन गंगा। हो काती सुनी सबू, काती सुनी सबू, कथा सुनाई यही प्रकार सुर सर में आई। यही प्रकार सुर सर में आई। यही प्रकार सुर सर में आई। हेलो हेलो, जो भी बंधु, निवेदन है कि जो भी बंधु इस मंच पर लेजर लाइट का इस्तेमाल कर रहा है वह भारतीय सरकार द्वारा प्रतिबंधित है। अगर किसी के पास मिला तो हम सब उसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं कानूनी। तो जिस भी बंधु माता बहन के बच्चे के पास या किसी के पास लेजर लाइट है और वह अगर उपयोग कर रहा है तो तत्काल प्रभाव से बंद कर दिए और आनंदित होके भगवान राम की कथा। हे गुरुदेव, इसे देखकर मन मंत्र मुक्त हो जा रहा है। तत्काल इसका विकराल वर्णन बताइए। हे पुत्र राम, यह जो पवित्र धारा है आपके ही पूर्वजों द्वारा लाई गई है। आपके कुल खानदान में एक महापराक्रमी राजा हुए थे जिनका नाम था सगर, और उस सगर महाराज को 2 रानियां थी। महाराज सगर को 2 रानियां थी। एक रानी का नाम था केशमी और दूसरी रानी का नाम था सुमत। महाराजा सगर को 2-2 रानियां होने के बाद भी वंश नहीं था। वंश हेतु, पुत्र प्राप्ति हेतु महाराजा सगर अपनी दोनों रानियों को लेकर हिमालय की जंगलों में, वनों में घोर तपस्या करने लगे। घनघोर तपस्या करते करते वहां पे ऋषिराज महाराज भृंगी ऋषि का दर्शन हुआ और भृंगी ऋषि महाराज जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया, वरदान दिया कि इन दोनों रानियों को पुत्र प्राप्ति होगी, लेकिन दोनों रानियों में से किसी एक रानी का पुत्र का वंश चलेगा और दूसरी रानी के पुत्र का वंश नहीं चलेगा। महाराजा सगर वरदान पाकर अपने राज्य को लौट आए और कुछ दिवस बाद उन्हें वहां पर पहली रानी केसमी से पुत्र अजमान प्राप्त हुए और दूसरी रानी के सुमत से उन्हें 60,000 पुत्रों की प्राप्ति हुई। और जो 60,000 पुत्र थे वे बड़े ही दुराचारी और धार्मिक प्रवृत्ति के नहीं थे। और महाराजा सगर के पास 60,000 पुत्र और एक पुत्र अजमान को लेकर लगभग 60,000 एक पुत्र हुए और उनका राजकाज बहुत
वैभवशाली, ऐश्वर्यशाली बढ़ता चला गया। कुछ समय बाद महाराजा सगर ने अपने सबसे बड़े पुत्र अजमान का विवाह कर दिया और विवाह करने के बाद इस खुशी में उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ किया और अश्वमेघ यज्ञ में एक सुंदर घोड़ा उस भूमंडल पर छोड़ दिया। उस सुंदर घोड़े को देखकर इंद्र के मन में लालच हुई और लालच जैसे ही इंद्र के मन में लालच इच्छा उत्पन्न हुई, उसने महाराजा सगर के अश्वमेघ वाले घोड़े को, सुंदर घोड़े को चुरा लिया। चुरा कर कपिल मुनि के आश्रम के पीछे बांध दिया। इस बात का खबर जब महाराजा को पता चली कि मेरा घोड़ा कोई चुरा लिया है, और उस घोड़े को पता लगाने के लिए अपने 60,000 पुत्रों को उसके खोज के लिए भेज दिया। वो 60,000 पुत्र आकाश लोक, पाताल लोक, पृथ्वी लोक, चारों दिशाओं में पता लगाते 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 अंततः वे पाताल लोक में कपिल मुनि के आश्रम में जा पहुंचे और आश्रम के पीछे अपना यह अश्वमेघ वाला घोड़ा बधा देख कपिल मुनि को भला बुरा कहने लगे। कपिल मुनि ध्यानमग्न थे, अपनी तपस्या में लीन थे, इसलिए उनके गाली गलौज को वो सुन ना सके। लेकिन इतने दुराचारी थे 60,000 पुत्र, वे उन्हें अपने पैरों से मारने लगे और उनके हाथ को, भुजाओं को खींचने लगे। तब जाकर उनकी तपस्या भंग हुई। जैसे ही कपिल मुनि की तपस्या भंग हुई और इन दुराचारी मानवों को, मनुष्यों को देखकर उनके मन में गुस्सा, क्रोध आया। जैसे ही उन्होंने अपनी तपस्या से आंखें खोली, दृष्टिपात किए, जैसे ही उन्होंने 60,000 पुत्रों को देखा, वे पुत्र तुरंत वहां पे भस्म हो गए। 60,000 पुत्र तुरंत वहां पे मर गए महाराजा सगर के। इस बात की खबर जब महाराजा सगर को चली कि घोड़ा खोजते खोजते हमारे 60,000 पुत्र मारे गए, तो उन्होंने अपने पुत्र यजमान के पुत्र अंशुमान को इस बात का पता लगाने के लिए भेजा कि आखिर घोड़ा कहां है और मेरे 60,000 पुत्र कहां हैं। अंशुमान ने खोजते खोजते कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे। कपिल मुनि के आश्रम जाकर देखा और गुरुदेव को प्रणाम किया। चूंकि अंशुमान बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था और राजा सगर भी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, लेकिन उनके जो 60,000 पुत्र थे वे बड़े दुराचारी थे। तो अंशुमान जो महाराजा सगर का प्रपौत्र था, नाती था, अंशुमान कपिल मुनि के आश्रम में जाकर अनुनय विनय किया, क्षमा मांगा कि आप कैसे हमारे चाचाओं को, हमारे पिता के भाइयों को मार दिए। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने पूरी कथा का वृत्तांत बताया। तो अंशुमान ने उनसे अपनी गलती की माफी मांगी और उनसे रास्ता पूछा कि ये हमारे जो चाचा हैं इनकी मुक्ति कैसी होगी, इनके मुक्ति हो तो कुछ उपाय बताइए गुरुदेव, क्योंकि आप साधु हो, महात्मा हो। साधुओं, ऋषियों, मुनियों का काम होता है कि किसी भी गुस्से को, झगड़े को निपटाना, शांत करना, और दया के सागर होते हैं। तो कपिल मुनि ने कहा, जब तक इस मृत्युलोक में, पृथ्वी पर गंगा का जल से इन्हें स्पर्श न कराया जाए, तब तक इनके आत्मा को शांति मिलेगी, न तो तुम्हारे पूर्वजों को मुक्ति मिलेगी। तो अंशुमान ने कपिल मुनि से अनुनय विनय किया कि गंगा कैसे आएंगी धरती पे। कपिल मुनि ने कहा, आप तपस्या करिए, तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न करिए। ब्रह्मा जी चाहेंगे तो स्वर्गलोक से मां गंगा पृथ्वी पे आ सकती हैं। अंशुमान आकर अपने पिता को यह सारी बातें बताएं। महाराजा सगर तुरंत ही घर से निकल दिए वन को और कई वर्षों तक तपस्या किए, लेकिन सफल नहीं हुए। महाराजा सगर नहीं सफल हुए, उनके पुत्र यजमान नहीं सफल हुए
और उनके पुत्र अंशुमान जिन्होंने इस बात की खोज की वे भी नहीं सफल हुए। तपस्या करते करते अंशुमान की स्वर्ग से धार गए। अंशुमान के पुत्र दिलीप भी कई वर्षों तक अपने पूर्वजों को तारने के लिए, गंगा को पृथ्वी पे लाने के लिए तपस्या करते करते वे भी स्वर्ग से धार गए। दिलीप के बाद पांचवी पीढ़ी में उनके राजा सगर के पांचवी पीढ़ी में दिलीप के बाद राजा भगीरथ पैदा हुए और भगीरथ ने अपने कुल खानदान के समस्याओं को ध्यान में देखते हुए अपने पूर्वजों के आत्मा की शांति के लिए, मुक्त के लिए, उद्धार के लिए तपस्या की। भगीरथ ने घोर तपस्या की। 11,000 वर्षों तक एक पैर पे खड़े होकर तपस्या बिना अन्न जल के किए। तब जाकर उन्हें ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, वरदान मांगिए, आप क्या चाहते हैं। भगीरथ ने कहा कि मुझे मेरे पुरखों की मुक्ति के लिए एवं इस संसार के कल्याण के लिए गंगा को पृथ्वी पे प्रवाहित कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं गंगा को पृथ्वी पे प्रवाहित कर सकता हूं, किंतु गंगा का वेग इतना अत्यधिक है कि वहां पर तबाही ला सकता है। आप इसका कुछ उपाय करिए तो मैं गंगा को अपने कमंडल से इस मृत्युलोक में प्रवाहित करता हूं। तो भगीरथ ने कहा, हे ब्रह्मदेव, जब आपके पास सभी उपायों का रास्ता है तो मेरे भी इस समस्या का उपाय बता दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, शंकर महादेव देवाधिदेव शंकर जी से विनती करिए और वे ही इस गंगा जी के वेग को शांत कर सकते हैं। भगीरथ ने कई वर्षों तक देवाधिदेव महादेव की तपस्या की। महादेव प्रसन्न हुए और उन्होंने भगीरथ की बातों को सुना। उन्होंने कहा, जन कल्याण हेतु, लोक कल्याण हेतु मैं गंगा को ब्रह्मा जी से कहता हूं कि प्रवाहित कीजिए, मैं अपनी जटाओं में उन्हें रोक लेता हूं। और ब्रह्मा जी ने गंगा को प्रवाहित किया मृत्युलोक पर। उसके पहले शंकर जी ने उन्हें अपने जटाओं में रोक लिया। जटाओं में घूमते घूमते, चक्कर मारते मारते गंगा का वेग कम हुआ और वेग कम होकर वहां से 3 धाराएं निकली। एक आकाश लोक गई, एक वो आकाश गंगा हुई, एक पाताल लोक गई, वो पाताल गंगा हुई, और एक इस मृत्यु लोक पे आई जो गंगा माँ गंगा कहते हैं इन्हें। और ये गंगा माँ आपके पूर्वजों द्वारा लाई गई हैं, ये पूजनी है। आपके साथ साथ सारी जनता जनार्दन की पूजनी है। जो व्यक्ति अज्ञानवश कोई पाप निंदनीय कार्य करता है, वो आकर अगर गंगा में स्नान कर ले तो उसे उस पापों से मुक्ति मिल जाती है। अगर जानबूझकर ज्ञानवश कोई व्यक्ति पाप कर्म करता है, वो गंगा में एक बार नहीं 1000 बार स्नान करे तो भी उसे उसके पापों से मुक्ति नहीं मिलती। हे पुत्र राम, यह आपके पूर्वजों द्वारा लाई गई पवित्र पावनी तरन तारणी माँ गंगा है, इन्हें प्रणाम करिए। प्रणाम माता गंगे। जय माँ गंगे।